चलिए छोटे आप सबका यूट्यूब प्रायोरिटी चैनल पर ठीक है स्वागत है। और पिछले कुछ अध्यायों में हमने पढ़ाया था 6.2 का कुछ पाँच प्रश्न करवाए थे। ठीक है, पांचों प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इससे जो पहले मैंने चैप्टर जो बताया था वो बिल्कुल आपको आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करना है कि हाँ सर यहाँ तक क्वेश्चन इस चैप्टर का क्वेश्चन समझ में नहीं आया। यदि नहीं समझ में आया तो हम बताएंगे उसको पुनः डाउट क्लास के रूप में हम बताएंगे। लेकिन अभी से नहीं पढ़िएगा तो बाद में ये सारी बातें आपको बोझ हो जाएगी। इसलिए आप प्रयत्न करें, कोशिश करें कि 2-3 माह में आपका सिलेबस पूरा हो जाए। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर तो है नहीं। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझेंगे। पूरा बोझ एक ही पैक नहीं लेना है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे समय भी है और बहुत सारे आपको सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। इसलिए जो भी सब्जेक्ट पढ़े ध्यान से पढ़े, केयर करके पढ़ना है। ठीक है, सारे बच्चे यदि समझ में नहीं आए तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से हमसे पूछ सकते हैं। अब हम कोई देर ना करते हुए 6.2 एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। सारे बच्चे रेडी हैं क्या? सारे बच्चे रेडी हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। सारे बच्चे रेडी हैं? सारे बच्चे रेडी हैं तो देखिए 6.2 का हम देखेंगे। 5 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए थे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे ये देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे। 6 नंबर का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, 6 का क्वेश्चन जो है फिगर दिया हुआ है। थोड़ा फिगर हम आपके लिए बना देते हैं। ठीक है, ये मान के चलिए बच्चे P है, ये Q है। ठीक है, ये R है। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये एक और ट्रायंगल इसमें है। ठीक है, और इसका नाम ABC रखा हुआ है लेकिन इसको इसमें मिला दिया गया है। ठीक है, इसको इसमें मिला दिया गया है। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। ये C पॉइंट है आपका, C है, ये आपका B होना चाहिए, ये A होना चाहिए। ठीक है, ये B है बच्चे। ठीक है, ये आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आने लगेगा ये O है। ठीक है, अब आपका कुछ छोटा हुआ नहीं है। दिया क्या है बच्चे? दिया है, हम इसका हल कर रहे हैं। दिया क्या है बच्चे? जो दिया है वो लिख लीजिएगा। OP इतना पर ABC इस प्रकार है कि 6 नंबर ABC इस प्रकार है कि AB पैरेलल टू BQ दिया है। लिख लीजिए डायरेक्ट AB पैरेलल टू PQ। ठीक है, और AC पैरेलल टू PR दिया है। सिद्ध क्या करना है बच्चे? दर्शाना है या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि BC पैरेलल टू QR का पैरेलल करना है। ठीक है, सारे बच्चे को दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चे, सिद्ध करना है कि BC पैरेलल होगा QR का। ये देखिए आपका BC यहाँ है, ये QR का पैरेलल होगा, यानी ये BC हो गया बच्चे। ये QR का क्या होगा? पैरेलल होगा, यानी समांतर होगा। क्या होगा? समांतर हमसे पूछा है। तो आप क्या कीजिएगा बच्चे कि POQ को लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या दिया है? POQ में को आपको AB पैरेलल दे दिया है। ये AB पैरेलल है PQ का। ठीक है, तो पहला लेकर चलिएगा, प्रमाणित कीजिएगा, लीजिएगा कि ट्रायंगल POQ बच्चे POQ में। ठीक है, POQ में बच्चे क्या है, ध्यान से सुनिएगा। POQ में ये है और ये दोनों पैरेलल है। देखिए AB पैरेलल टू, पैरेलल का मतलब समानांतर, AB पैरेलल टू Q दिया है। ठीक है बच्चे, दिया है तो दिया है। जब ये पैरेलल दिया है तो इसका मतलब है कि अतः, ठीक है, आधारभूत, ये जो नियम है आधारभूत, ठीक है, समानुपातिक प्रमेय से ये क्या होता है प्रमेय भाई? जब पैरेलल दिया है तो समानुपातिक हो जाता है। यानी देखिए POQ में
पी ए बटा में ओ बी ओ ए ओ हो जाएगा, ठीक है। उस वाले ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल ये लेंगे, पी ए बटा में ए ओ होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि ए बी जो है इसके समानुपात में है, इसलिए पी ए बटा में ओ ए होगा, ओ बी बटा में बी क्यू होगा। सारे बच्चे को समझ में आया? देखिए पी ए बटे में, ठीक है, ए ओ होगा, ठीक है, और ए ओ बी बटे में बी क्यू होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? ए ओ, देखिए पी ए बटा में ए ओ बी बटा में बी क्यू। सारे बच्चे को समझ में आ गया? आप इसको ऊपर, इसको नीचे, इसको ऊपर, इसको नीचे भी लिख सकते थे, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लिए बच्चे, ठीक है। अब आइए बच्चे, अब इसमें आइएगा ए सी और बी। तो देखिए आपका ए सी यहाँ पर है, पी आर यहाँ पर है, ये दोनों क्या है? समानांतर है, अर्थात पैरेलल है, तो पी ओ आर में लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा बच्चे ट्रायंगल पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या दिया है बच्चे कि ए सी पैरेलल टू पी आर दिया है, ठीक है, पी आर दिया है बच्चे, दिया है। तो क्या लिखिएगा? अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, समानुपातिकता भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से बच्चे क्या कीजिएगा? ध्यान से सुनिएगा, ए सी पैरेलल टू, ये है ए सी पैरेलल टू पी आर है, तो देखिएगा पी ए बटा में पी ओ लिखिएगा, ठीक है, पी ए बटा में, ठीक है, पी ए बटा में ए ओ लिखिएगा बच्चे, देखिए पी ए बटा में ए ओ लिखिएगा, ठीक है, इक्वल टू ओ सी बटा में सी आर लिखिएगा, ओ सी बटे में सी आर लिखिएगा, इसको इक्वेशन 2 लिखिएगा। अब बच्चे क्या कीजिएगा कि इक्वेशन 1 और 2 से लेकर चलिएगा। समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या प्राप्त होता है बच्चे? समीकरण नंबर 2 से क्या प्राप्त होगा बच्चे? ध्यान से देखिएगा, ए ओ पी ए और ए ओ लेफ्ट साइड वाला बराबर है, देखिए लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होना चाहिए। राइट साइड बराबर होगा बच्चे ओ बी बट्टा में बी क्यू इक्वल टू ओ सी बट्टा में सी आर। देखिए ओ सी बट्टा में सी आर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओ बी, देखिए ओ बी बट्टा में बी क्यू, ठीक है, ओ सी बट्टा में सी आर, तो ये समानुपात में है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ समानुपात में हो तो बी सी क्यू आर का क्या होता है? पैरेलल होगा, समानांतर होगा। किसके नियम से? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए। सारे बच्चों को दिख रहा है इतना? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, इतने बच्चे लिख लिए। देखिए ये चूँकि भुजाएं, ठीक है, भुजाएं समानुपातिक है, समानुपातिक है, ठीक है, समानुपातिक है, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, यहाँ पर विलोम इसलिए लगेगा बच्चे कि जहाँ पर इस तरह से समानुपात दिया है तो विलोम लेकर चलिएगा। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा बच्चे कि ये BC जो होगा पैरेलल हो जाएगा QR का पैरेलल होगा। ये QR है बच्चे, ठीक है, QR का पैरेलल होगा। आप लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका द एंड ख़त्म हो गया। ठीक है, सारे बच्चे उतार लें। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर लीजिए। ठीक है, कोई सी भी प्रकार का दिक्कत हो तो बोलिएगा। चलिए आगे, चले देखिए, हो गए 5 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप थोड़ा पढ़िए। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है?
देखिए 7 नंबर है बच्चे प्रश्न कि 6.1 प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, ठीक है, दूसरी भुजा के समानांतर खींची की तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखिए एक आपके पास ट्रायंगल होगा, ठीक, ABC ट्रायंगल है हमारे पास, और इसमें क्या है, तीसरी भुजा को के समानांतर ये है D और E है, ठीक है, D और E है, ठीक है। ये कह रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, ठीक है, तीसरी भुजा यानी इस भुजा का समानांतर हो गया खींची गई रेखा, इसको भी क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी, माने AE बराबर EC होगा, यही बताना है। ये प्रश्न नंबर 7 है। देखिए दिया क्या है, ट्रायंगल ABC में दिया है कि ट्रायंगल ABC में भुजा, ठीक है, डी क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से होकर डी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु है, और इसमें AD इक्वल टू DB होगा, ठीक है। सिद्ध क्या करना है बच्चे, सिद्ध करना है बच्चे कि AE भी बराबर होगा EC के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी, ठीक है, यानी बराबर करेगा, ठीक है, और ये तो आपको 6.1 प्रमेय का यूज करना है, ठीक है। ये आपका D मध्य बिंदु है AB का, ठीक है, मध्य बिंदु D है, ठीक है, भुजा D मध्य बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। देखिएगा प्रमाणित कीजिए, इसको प्रूफ करना है आपको, प्रूफ कीजिए आपको कि ट्रायंगल ABC में आपको क्या दे रखा है कि DE पैरेलल BC भी दिया है, ठीक है। देखिए DE पैरेलल टू BC भी दिया हुआ है, ये दिया है बच्चे, यहीं पर लिख देना चाहिए था, ऊपर में भी, ऊपर नहीं लिखे तो यहाँ पर तो जरूर लिखें। यदि DE पैरेलल है BC का तो याद कीजिए कि आधारभूत समान, ये 6.1 प्रमेय का यूज कीजिएगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को, ये प्रमेय से इसको बनाइएगा, बन जाएगा आपका, ठीक है। देखिए एक और बात दिया है यहाँ पर आपका कि AD आपका क्या है, DB के बराबर भी है, AD क्या है, DB के बराबर भी है, दिया है। मध्य बिंदु है तो AD बराबर DB, ये भी मध्य बिंदु होगा, लेकिन ये प्रूफ करना है कि AE बराबर EC होगा। सारे बच्चों को सुनाई दे रहा होगा, मेरी बात है आप लोग के सामने जा रही होगी। देखिए अब क्या कीजिएगा कि जब ये बराबर दिया है, सॉरी ये D पैरेलल BC है, तो लिखिएगा कि अतः आधारभूत, ठीक है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से लिखिएगा, आधारभूत समानुपातिक समानुपातिक प्रमेय से ये क्या होता है कि AD बट्टा, ठीक है, DB होगा और AE बट्टे में EC होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन मानना है तो मान सकते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए नहीं भी मानिएगा तो बन जाएगा। देखिए AD DB के बराबर बच्चे, देखिए AD DB के बराबर है, तो इसमें से AD को DB मानिए चाहे DB को AD मानिए, यहाँ पर तो इसको DB मानिएगा तो DB लिखिए AD को, और यहाँ पर DB लिखिएगा समीकरण 1 से। यहाँ पर लिखना है तो लिख लीजिए समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, AD बटे में DB हो जाएगा, ठीक है। यहाँ DB बदल दीजिए, ठीक है, क्यों, कोई बताए, DB, देखिए AD DB के बराबर है तो AD की जगह पर DB रख दिए, ठीक है। AE बराबर EC लिखिएगा बच्चे, ठीक है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एक बार में कटेगा, ध्यान दीजिएगा, एक बार में कटा तो एक बराबर हो जाएगा AE, ठीक है, बटे में EC, EC इधर आएगा तो EC इक्वल टू AE, ठीक है। देखिए AE इक्वल टू EC, हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। लीजिए ये भी आपका बन गया।
देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। 7 इजी था आपका, ठीक है, बहुत इजी था। 8 नंबर देखिए आपको, 8 नंबर क्या है बच्चे, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 8 प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। 8 है कि 6.2 का प्रयोग करते हुए यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम, ठीक है, इससे कहना है कि इससे इसका प्रयोग करते सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को एक त्रिभुज के यानी एक त्रिभुज माने ABC एक त्रिभुज है और इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली मध्य बिंदु ये हो गया, ठीक है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली D और E हम मान लिए, ठीक है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। D पैरेलल टू BC प्रूफ करके दिखाना है आपको, ठीक है। आया समझ में? सारे बच्चों को बहुत इजी है, ये भी सवाल इजी ही है। देखिए क्या कीजिएगा बच्चे कि दिया है, लिखिएगा दिया है कि ABC में दिया है ट्रायंगल ABC में, यहाँ पर ट्रायंगल लिख लीजिएगा ABC में कि DAB और भुजा लिख दीजिएगा, भुजा AB थोड़ा अच्छा रहेगा, सुंदर लगेगा, जिसमें भुजा में भुजा होता है, ठीक है, भुजा AB और AC का मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु D और E क्रमशः D और E है, मध्य बिंदु क्रमशः जरूर लिखिएगा, क्रमशः D और E है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, AB का D क्या है, AB का क्या है, D मध्य बिंदु है और AC का मध्य बिंदु आपका क्या है, E है, मध्य बिंदु है। सारे बच्चों को सुनाई दे रहा होगा, मध्य बिंदु कौन है, D और E है, ठीक है। अब सिद्ध करना है कि DE तीसरी भुजा समानांतर होगी, BC के समानांतर होगी, ये हमें दिखाना है। बच्चे क्या कीजिएगा कि ट्रायंगल ABC में बच्चे क्या दिया है कि D मध्य बिंदु है, D क्या है, मध्य बिंदु है और E भी मध्य बिंदु है, तो AD बराबर हो जाएगा DB। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए AD बटे में DB लिखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। देखिए बच्चे DB को हम इस साइड लाएं, मान लीजिए एक गुना में है, देखिए एक गुना DB रहे तो ये गुना में हुआ, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए AD है तो यही गुना में तो भागम हो जाएगा, यानी AD बटा DB भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो ऐसे कर दिए, इसी को समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है तो यानी 1 के बराबर है, ठीक है। एक रेशियो के बराबर में एक आराम से ले सकते हैं, गलत नहीं होगा। देखिए उसी प्रकार से बीच में E मध्य बिंदु है, E जब मध्य बिंदु है, ऊपर लिखे भी हैं E मध्य बिंदु है बच्चे, तो AE बराबर EC होगा, ठीक। तो AE EC को इस साइड करेंगे EC को, तो यहाँ भी 1 होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट। इन दोनों को क्या कीजिएगा कि देखिए लेफ्ट राइट साइड 1 बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा। देखिए 1 बराबर, ये भी 1 है, ये भी 1 है। समीकरण 1 और 2 से समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 से समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, ठीक है, बराबर होगा, यानी AD बटा DB आया है आपका, AE बटा EC। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो हमसे पूछिए, किसी भी बच्चे को नहीं डाउट है? देखिए लिखिएगा, अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के
प्रमेय के विलोम से क्या होता है बच्चे कि यदि ये आपका समानुपातिक है, AD बटा DB आया है और AE बटा EC आया है, तो DE पैरेलल टू BC होगा, प्रूव्ड हो गया। यही आपका होगा, इसलिए ये बातें होती है। ठीक है, सारे बच्चे लिख ले, सारे बच्चे लिख ले। ठीक है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 एक दिया है ABCD एक समलंब है। ठीक है, एक समलंब है बच्चे, तो मान के चले ये मेरा क्या हो गया, समलंब हो गया। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई देगा। ठीक है, बड़ा ले लीजिए और भी थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम AB ले लिए। ठीक है, और यहाँ पर हम CD ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, CD ले सकते हैं, कहीं भी CD ले लीजिए। और ये ऐसे मिला दीजिएगा, इसको ऐसे मिला दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल टू DC दिया है। तो यहाँ पर लेंगे कि ABCD एक समलंब है, समलंब है। ठीक है, जिसमें दिया है बच्चे, इसमें जिसमें AB पैरेलल टू DC दिया है, AB पैरेलल टू DC। यहाँ पर लिख दीजिएगा दिया है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक तो लिखने आएगा AB पैरेलल टू DC। बीकॉन O पर प्रतिच्छेद करती है, ये बीकॉन हम मिलाएं तो O पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो दर्शाना है, सिद्ध करना है बच्चे, सिद्ध करना है बच्चे कि AO बट्टा में BO इक्वल टू CO बट्टा में DO। ठीक है, यही सिद्ध करना है बच्चे। सारे बच्चे को ये क्वेश्चन तो समझ में ही आ गया होगा कि सिद्ध करना है बच्चे कि AO बट्टा OB बोल दिया है और CO बट्टा में DO का ये देखिए AO बट्टा CO यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ CO को और BO को यहाँ पर कर दीजिएगा BO बट्टा DO समझने के लिए। देखिए अब देखिए AO बट्टा OC हो जाएगा, देखिए BO बट्टा OC हो जाएगा, BO बट्टा OD हो जाएगा। ये ऐसे इसलिए कि बच्चे की समझ में आएगा। देखिए AO बट्टा OBC, BO बट्टा OD होगा। लेकिन कब होता, जब ये हम रचना के हिसाब से अपने मन से कुछ खींच देते हैं। ठीक है, अपने मन से रचना किए तो क्या कीजिएगा कि रचना आप भी कर दीजिएगा, रचना कीजिएगा तभी आपका आंसर आएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, रचना कीजिएगा कि O से E, ठीक है, मिलाया या खींचा। ठीक है, O से E, ठीक है, खींचा। ठीक है, का खींचे भाई, खींचा। और UO को पैरेलल टू, ठीक है, UO पैरेलल टू AB, ठीक है, खींचा। ओके, खींचा। देखिएगा बच्चे दीर्घिकार होगा तो लिखिएगा दीर्घिकार। ठीक है, हमें लगता है कि हर्षिकार ही होना चाहिए। ठीक है, और किसी को कोई टेंशन यहाँ तक है कि टेंशन, तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक कमेंट कीजिए कि नो सर या यस सर। कोई दिक्कत होगा तो दोबारा बच्चे बताएंगे हम आपको। ठीक है, एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करेगा। किसी बच्चे को कोई टेंशन है तो बताइए, सिद्ध करने वाले में टेंशन है तो बताइए, नहीं है। देखिए बच्चे, आपने क्या किया कि AB पैरेलल टू, आपने दिखाया कि सर EO के पैरेलल है, ये रचना से आपने दिखा है, रचना
ठीक, इसको समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, आपका दिया कि ए बी पैरेलल टू सी डी या डी सी। ठीक है, दिया है यहाँ पर ए बी पैरेलल टू डी सी, ये दिया है, लिख लीजिए दिया है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या होगा बच्चे कि समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, 2 से क्या होगा कि देखिए ए बी दोनों कॉमन है तो ई ओ डी सी के भी पैरेलल होगा, ई ओ डी सी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसको इक्वेशन मानना है तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चे ए बी डी में देखिएगा ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी ट्रायंगल में देखिएगा बच्चे, ए बी डी ट्रायंगल में देखिएगा ए आपका पैरेलल है ए बी का, रचना के हिसाब से ए बी पैरेलल ई ओ, ए बी पैरेलल ई ओ होगा तो आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए ई बट्टा ई डी हो जाएगा और बी ओ बट्टा में ओ डी हो जाएगा। ठीक है, आपका बी ओ को नीचे रखा है, ठीक है, नीचे रखा है तो आप ओ डी बट्टा ओ बी भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ तक किसी बच्चे को टेंशन है ए बी डी में, किसी बच्चे को टेंशन है तो बोलिए। इसमें क्या है बच्चे कि ए बी ई ओ का क्या है, पैरेलल है रचना से। ठीक, ए बी क्या है बच्चे, ई ओ के पैरेलल है तो आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से क्या लिखिएगा, अतः लिख कर लिखिएगा कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से लिख दीजिएगा, प्रमेय से इतना बातें लिख दीजिएगा तो टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ए ई बट्टा लिखिएगा बच्चे, ए ई बट्टे में ई डी लिखिएगा, ई डी, ये ए ई बट्टे में ई डी, हाई ई डी है बच्चे। ठीक है, ई डी नहीं दिख रहा है क्या, किसी को नहीं दिख रहा है तो बताइएगा। देखिए बच्चे बी ओ बटा में ओ डी, बी ओ बटा में ओ डी, इसको ये 4th नंबर इक्वेशन बनी। यहाँ तक कोई टेंशन है, किसी भी बच्चे को टेंशन है तो बोलिए। यहाँ दिख रहा है, सारे बच्चे को दिख रहा है। ठीक है, देखिए बच्चे ए बी डी ट्रायंगल में क्या होगा, ए बी डी में देखिए ट्रायंगल ए बी डी में देखिए यू पैरेलल टू डी सी लिए, देखिए ए यू पैरेलल टू डी सी यहाँ दिया है समीकरण नंबर 3 से, ई ओ पैरेलल टू डी सी, यू जो पैरेलल टू डी सी लिए बच्चे तो ये भी होगा ए ई बट्टा में ए ई, ठीक है, बट्टे में ई डी। ठीक है, अब ये पैरेलल टू ये है तो इस ट्रायंगल में तो ये भी होगा, और एक मिनट, ये पैरेलल है इसके ना, तो इसके पैरेलल है ना ट्रायंगल ए डी सी होगा। ए बी डी लिए हैं क्या है के लिए, ए बी डी नहीं बच्चे, ए डी सी लीजिए, ए डी सी। ए डी सी में क्या होगा, ए डी सी में कि आपका ए ई बट्टा ई डी होगा और ये होगा ए ओ बट्टा में ओ सी हो जाएगा, ए ओ बट्टे में ओ सी, ये समीकरण नंबर आपका 5 होगा। देखिए किसी बच्चे को टेंशन हो रही है, देखिए ए डी सी लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ई ओ पैरेलल है, ई ओ पैरेलल है डी सी के पैरेलल है। ठीक है, डी सी के क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। जब डी सी के बच्चे समानांतर होगी तो आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से, ये बात यहाँ पर लिखिएगा, लिखे नहीं है हम, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा आधारभूत, यहीं पर लिख दीजिएगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, बार बार लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, एक बार तो लिखे ही हैं, बच्चा को समझेगा ना भाई, वो इसके लिए लिखे हैं, इसके लिए ये लाइन लिखे हैं। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, इसके लिए ये लाइन लिखे हुए हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में, ये क्यों हुआ, क्योंकि ए डी सी लिखे हैं बच्चे तो ए ओ बट्टा ओ सी होगा, ए ओ बट्टा ओ सी होगा, ए ई बट्टा ई डी हो, देखिए ए ई बट्टा ई डी, ए ई बट्टा ई डी बराबर हो गया। तो समीकरण 4 और 5 से, समीकरण नंबर 4 और समीकरण 5 से, समीकरण नंबर 5 से, ठीक है बच्चे क्या हो जाएगा कि बी ओ बट्टा में ओ डी, ठीक है, बी ओ बट्टा में ओ डी, देखिए बच्चे ओ ए ओ बट्टा में ओ सी। ठीक है, टेंशन हो रही है यहाँ तक किसी बच्चे को तो बताइएगा।
यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो आप हमें बताइए, ठीक है। देखिए बच्चे, इसको यहाँ पर लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए ओ को यहाँ पर लाया है, हम इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए ओ बटा में ओ सी इक्वल टू बी ओ बटा में ओ डी हम कर दिए। अब ध्यान दीजिए, ओ सी को यहाँ पर रखिएगा, बी ओ को यहाँ पर रखिएगा। देखिए ओ सी को यहाँ पर आया है, बी ओ को यहाँ पर रखा है। देखिए बी ओ को यहाँ पर कर देंगे, सी ओ को यहाँ पर रख देंगे, तो लिखेंगे ए ओ बटा में बी ओ बटा ओ सी बटा में ओ डी। ठीक है, इसको बोलते क्या है बच्चे? सारे बच्चे बोले एकांतरानुपात बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एकांतरानुपात बोलते हैं इसको। ठीक है, एकांतरानुपात से इसको लाए। यही आपका प्रूव्ड हो गया। यही क्या हो गया बच्चे? प्रूव्ड हो गया। सारे बच्चे को दिख रहा है। किसी भी बच्चे को दिक्कत हो कोई भी, तो ये केवल हमने क्या लिया था कि रचना लिया था। रचना से कहा कि ए बी के भाई ये यूज होगा वो पैरेलल होगा, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हमने बनाया है यहाँ पर। ठीक है, कि ये हो जाएगा ए ई बटा में ई डी होगा। ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल लिए हैं, ए बी डी लिए हैं, तो ए बी डी का ही यूज करेंगे। ठीक है, तभी ना लिए हैं कि बी ओ बटा ओ डी, बी ओ बटा में ओ डी लिए हैं, ए ई बटा में डी ई लिए हैं, चाहे ई डी ले लेंगे, टेंशन नहीं होगा। उसी प्रकार से ए डी सी ट्रायंगल में हमने ई ओ को डी सी के साथ पैरेलल करके दिखाया है। ठीक है, ई ओ को डी सी के साथ पैरेलल करके दिखाए हैं। पैरेलल करके दिखाने के बाद आपका क्या हुआ कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ए ई बटा ई डी होगा, और ये वाला ट्रायंगल है इसलिए बच्चे ई ओ बटा में ओ सी होगा, ई ओ बटा में ओ सी होगा। अब देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों राइट साइड वाला बराबर होगा। राइट साइड माने ये और ये, यानी ए ओ बटा ओ सी इक्वल टू बी ओ बटा ओ डी हमने किया है। ठीक है, और थोड़ा सा क्या किया है, इसको यहाँ पर हमने किया है, क्योंकि आपसे ट्विस्ट क्वेश्चन कर दिया, यहाँ पर ट्विस्ट किया है, घुमाया है, तो हमने भी घुमाया और लिख दिया कि एकांतरानुपात से ये बनाया है। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, सारे बच्चे उतार लें। अब हम दूसरा बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चे कि एक चतुर्भुज आपका दिया है। ठीक है, एक आपका चतुर्भुज है ए बी सी डी। चलिए मान के चलिए ये मेरा क्या है? चतुर्भुज। ठीक है, मान के चलिए ये चतुर्भुज है, ये ए है, ये बी है बच्चे, ये सी है, ये डी है। ठीक है, अब कह रहा कि विकर्ण एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है, परस्पर। ठीक है, ओ हम ले लिए, और इस तरह से ए ओ बटा बी ओ और सी ओ बटा डी ओ सी प्रतिच्छेद करती है कि बराबर भी दे दिया है। ए बी सी डी समलंब प्रूफ करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर प्रश्न है बच्चे, चतुर्भुज है ना। लिखिएगा ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या दिया है आपके बच्चे कि विकर्ण, यानी विकर्ण माने आपका ए सी, और विकर्ण लिख दीजिएगा पहले बच्चे, विकर्ण। ठीक है, विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद, ठीक है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, प्रतिच्छेद करता है। लिखिएगा इस पर प्रतिच्छेद करता है कि ए ओ बटा में बी ओ, ये दिया हुआ है, ए ओ बटा बी ओ, सी ओ बटा डी ओ,
दिया है। सिद्ध करना क्या है बच्चे? सिद्ध करना है कि ए बी सी डी समलंब है। ठीक है बच्चे, सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया थोड़ा बताइएगा। देखिए बच्चे, रचना कीजिएगा कि यहाँ रचना कर देते हैं तो सारा टेंशन दूर हो जाएगा आपका। ठीक है, जस्ट वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है, ट्विस्ट किया है, जो जिसको बच्चे 9 माने समझ में आ गया होगा वो 10 ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, रचना हम कर रहे हैं। रचना किया कि हम बच्चे क्या कर देंगे कि बिंदु ओ से हम क्या कर देंगे कि बिंदु ओ से ई ओ पैरेलल टू ए बी, ठीक है, खींचा। जिस प्रकार से आपने वो बनाए थे पिछला, वही बनाना है यहाँ पर भी। ठीक है, रचना से हो गया बच्चे। देखिए प्रमाण में देखिएगा, ए बी डी ट्रायंगल ABD, ठीक है, ट्रायंगल ABD में देखिए ये पैरेलल हो गया। ठीक है, ये बच्चे पैरेलल है आपका रचना से, AB पैरेलल है आपका EO। इसको पहले इसको बाद में लिखने से घाटा नहीं है। ठीक है, तो लिखिएगा AE बटे में ED लिखिएगा। ठीक है, ED लिखिएगा और BO बटा में OD लिखिएगा। ठीक है, BO बटा में OD लिखिएगा। इसको समीकरण मान लेना बच्चे 1 से। ठीक है, ये रचना से है। ठीक है, ये किससे है? रचना से है। यहाँ तक कोई बच्चे को दिक्कत है? ये कैसे आया? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से लिखना है तो लिख सकते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, ये कैसे आया बच्चे? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। यहाँ बच्चे दिखाई दे रहा है क्या सारे बच्चों को? हाँ, दिखाई तो दे रहा है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय सारे बच्चों को दिखाई दे रहा है। AE बटा ED होगा, सारे बच्चे बताइए। देखिए बच्चे, जबकि आपका दिया है, क्या दिया है? AO बटा BO इक्वल टू CO बटा DO। देखिए AO बटा BO लिख गया है, तो इसका मतलब है कि एकांतरानुपात का प्रयोग किया है, यानी CO यहाँ होना चाहिए था, BO यहाँ होना चाहिए था। तो आप भी एकांतरानुपात कर दीजिए, वो सीधा हो जाएगा। सीधा करने के लिए हम करेंगे, क्या करेंगे बच्चे कि AO बट्टे में CO और BO को यहाँ पकड़ दीजिए, इसको यहाँ पर लाइएगा, इसको यहाँ पकड़ दीजिएगा एकांतरानुपात से। यहाँ पर लिख दीजिएगा एकांतरानुपात इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई टेंशन है तो बोल दीजिए, और इसको बोल दीजिएगा बच्चे, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा आपको। समीकरण 1 और 2 से लिखिएगा, समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 2 से देखिए बच्चे, AO बटा C हो गया, BO बटा OD। देखिए BO बटा DO कहो चाहे OD कहो, एक ही बात होता है। तो ये और ये बराबर हो जाएगा समीकरण 1 2 से। दिखाई दे रहा है सब सारे बच्चे को, समीकरण 1 और 2 सही है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चे, तो ये देखिए ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, देखिए AE, ठीक है, AE बटे में ED होगा बच्चे, और ये हो जाएगा कितना? AO बटे में CO हो जाएगा। ठीक है, आएगा, सारे बच्चे को देख लीजिए, AE बटे में ED। अब देखिए AO बटा में OC। ध्यान दीजिए बच्चे, AO बटा में ED और AO बटा में OC। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन होगा ये वाला ट्रायंगल में का, तो ये दोनों पैरेलल होगा। ठीक है, ये दोनों क्या होना चाहिए बच्चे? पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ये मान ये ट्रायंगल में आपको ये बटा में ये कर है, तो ये और ये पैरेलल होना चाहिए। EO पैरेलल टू DC होना चाहिए। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है?
देखिए ACD में क्या है बच्चे कि ट्रायंगल ACD में भुजाएं समानुपात में है, समानुपातिक है या समानुपात में है, ठीक है, समानुपात में है। देखिए समानुपात में है, ठीक। अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या होगा बच्चे, आधारभूत समानुपात के विलोम से क्या होगा बच्चे कि ये होगा EO पैरेलल टू CD लिखिए चाहे DC लिखिए, CD लिखिए चाहे DC, CD लिख देते हैं CD। इसको इक्वेशन मान लीजिएगा, 2 है तो इसको 3 मान लीजिए। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए। किसी बच्चे को देखिए ये रचना आपने किया था बच्चे, तो रचना किया था तो ये आया था आपका, ठीक है। लिखिएगा EO पैरेलल टू AB, रचना से यहाँ पर लिख दीजिएगा रचना से, ठीक है, रचना से लिख लीजिए और इसको समीकरण नंबर 4 डाल दीजिए। समीकरण 3 और 4 से देखिएगा, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से समीकरण 3 और 4 से बच्चे EO पैरेलल टू CD, EO पैरेलल टू AB, तो ये दोनों बराबर होगा तो ये CD AB के भी पैरेलल होगा। जब ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी पैरेलल होगा, यानी AB पैरेलल टू CD। अब यदि आप दिखा दिए कि AB पैरेलल CD है तो ये जो होगा चतुर्भुज जो होगा ये क्या होगा, समलंब होगा। इतने बच्चों को समझ में आया। अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब, ठीक है, चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। बस ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो दोबारा बोलिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से बच्चे, हमने क्या किया है कि ये बच्चे दिया हुआ है, ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज हो गया। AO बटा में OC हम लोग कर सकते थे, लेकिन आपको दिया है AO बटा OB, ठीक है, और फिर दिया है कि CO बटा में दे दिया आपका DO, ठीक है। ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध करने के ABCD समलंब, समलंब का मतलब हुआ कि AB पैरेलल टू CD दिखाइए, एक भुजा को कम से कम पैरेलल दिखाइए। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, ठीक है। और रचना से हम किए बच्चे कि EO पैरेलल टू AB दिखा दिए, EO पैरेलल दिखा दिए AB का, EO पैरेलल दिखाए AB का, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से कहते हैं कि AE बट्टा में ED होगा। देखिए लिखे हैं AE बट्टा में ED, अब होगा BO चाहे OB बट्टे में OD होगा। देखिए BO बट्टा में OD लिखे हैं, समीकरण 1 होगा, ठीक है। ये होने के बाद बच्चे हमने क्या किया है कि एकांतरानुपात का यूज किए हैं, जबकि ये आपका बच्चा दिया हुआ है, ठीक है। जब दिया हुआ है तो हमने क्या किया कि BO को यहाँ पर, CO को यहाँ पर बच्चा किया एकांतरानुपात। ये समीकरण हमने मान लिया कि 2 है, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से हमने सॉल्व किया कि ये AE बट्टा ED होगा, AO बट्टा EC होगा। क्यों होगा? देखिए ये बच्चे बराबर है, आपका कौन सा बराबर है, BO और OD बराबर है, तो बच्चे AE और ED और AO और OC बराबर होगा। ACD में क्या होगा बच्चे, ACD में आपका समानुपात में है, यानी भुजाएं समानुपात में है, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या होगा बच्चे कि ये पैरेलल हो जाएगा, EO पैरेलल टू CD हो जाएगा। अब देखिए रचना से दिया है कि EO जो होगा वो पैरेलल है AB का, EO पैरेलल है AB का, ये रचना से, ठीक है। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से यदि ये दोनों है तो ये दोनों भी क्या होगा, पैरेलल होगा। जब पैरेलल होगा तो ABCD क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज होगा, ठीक है। और ये इस तरह से समाप्त होता है आपका ये एक्सरसाइज, ठीक है। इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर करना भूलना नहीं है, ठीक है। इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए।